अस्सलामुअलैकुम दोस्तों मेरे पास अच्छी डेवलपमेंट है इस वीडियो में। 3 डेवलपमेंट मेरे ख़्याल से ईज़िली हो जाएंगी। तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में जो बेल के आइकन पर क्लिक करना है ताकि मेरी मालूमात और वीडियो आप दोस्तों तक पहुंचा करे। देखिए दोस्तों, ये कोई सीपैक नामी ट्विटर अकाउंट है। ये एक दावा कर रहा है कि खंजराब बॉर्डर के ज़रिए चाइना की इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ पाकिस्तान में लाने का अमल शुरू किया जा चुका है। तो ये तस्वीर में भी आप देख सकती हैं। तो ये गाड़ियाँ आ रही हैं, ये खंजराब पास के ज़रिए आ रही हैं। तो पेट्रोल के बगैर चलने वाली गाड़ियों का एक रुझान पाकिस्तान में अब आएगा। अगर चाइना की गाड़ियाँ इसी तरह आती रहीं तो बड़ी तादाद में पाकिस्तानी सड़कों के ऊपर जो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ वो दौड़ना शुरू हो जाएंगी, जिससे यकीनन इंपोर्ट बिल के ऊपर फ़र्क पड़ेगा। पेट्रोल बहुत महंगा हो चुका है, तो इसका इस्तेमाल जितना कम कर लिया जाए वो पाकिस्तान के लिए बेहतर है। तो अब ये दावा, जैसा कि मैंने आपको बताया, ट्विटर अकाउंट का है और कुछ और जगह भी रिपोर्ट किया जा रहा है, ठीक है ना। बाकायदा किसी क्रेडिबल न्यूज़ एजेंसी में अभी तक मुझे ये इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। जैसा कि पाकिस्तान का एक्सप्रेस ट्रिब्यून है और इस तरह के बहुत सारे हैं, दी न्यूज़ है, इसके अलावा जियो न्यूज़, एयरवाई न्यूज़ या इस तरह की समान न्यूज़, दुनिया न्यूज़, मतलब बड़े बड़े जो अखबारात हैं पाकिस्तान के, वहाँ तो अभी तक मैंने रिपोर्ट नहीं देखी, डान में नहीं देखी। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये एक दावा है। बाकी अगर सच में गाड़ियाँ आ रही हैं और लीगल वे के साथ आ रही हैं खंजराब पास के ज़रिए, तो अच्छी बात है। पाकिस्तान में ज़्यादातर इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ होनी चाहिए। तो ये दोस्तों मेरी तरफ से पहली डेवलपमेंट थी। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि $700 मिलियन पाकिस्तान को मिलना है। तो वो $700 मिलियन चाइना के बैंक की जानिब से, जो जिसका नाम है चाइना डेवलपमेंट बैंक, ये कमर्शियल बैंक है, इन्होंने पाकिस्तान को दे दिया है। तो ये है कि इन्होंने पहले पाकिस्तान से ये लिए थे, ठीक है, वापस पाकिस्तान ने करने थे, तो इन्होंने ले लिए थे। तब मैंने आपको काफ़ी टाइम पहले एक वीडियो में बताया भी था कि कुछ लोन पाकिस्तान जो चाइना के बैंक ले रही हैं वो वापस दे देंगे। ये पाकिस्तान की कोई कमिटमेंट हो चुकी है, तो वो उन्होंने तब ले लिया था, तो अब इन्होंने वापस दे दिया है। जिससे जो रिज़र्व है पाकिस्तान के, ये भी $4 अरब के लगभग चले गई है, जो स्टेट बैंक के रिज़र्व हैं। टोटल रिज़र्व तो पहले से भी $8 अरब प्लस ही थे, लेकिन मैं इसी स्टेट बैंक की बात कर रहा हूँ। इसके भी रिज़र्व कोई $4 अरब के लगभग चले गए हैं। टोटल मेरे ख्याल से अब $9 अरब क्रॉस कर चुके होंगे पाकिस्तान के पास जो डॉलर्स के रिज़र्व है। अब ये है कि इसके अलावा और भी लोन पाकिस्तान के रीन्यू हो जाएंगे और रोल ओवर भी हो जाएंगे। ये कुछ चाइनीज़ बैंकों के ही लोन है, जिसमें $500 मिलियन और एक 800 मिलियन का लोन शामिल है। तो ये भी चाइना के जो बैंक है ये पाकिस्तान को रोल ओवर कर देंगे, जिससे कहा जा सकता है कि टोटल कोई $2 अरब तक की रकम जो चाइनीज़ बैंक है ये पाकिस्तान के लिए रोल ओवर कर देंगे पैसे। और ये दोस्तों अभी होगा, मतलब आप कह लें कि मार्च तक ये सारा कुछ हो जाएगा। $700 मिलियन तो मिल गया, अब $800 मिलियन भी रोल ओवर होगा, फिर $500 मिलियन भी रोल ओवर होगा। इसके अलावा IMF से भी कहा जा रहा है कि बहुत जल्द मुआहिदा साइन हो जाएगा, जिससे $1.1 अरब की जो रकम है ये IMF से भी पाकिस्तान को मिल जाएगी, जिससे ओवरऑल रिज़र्व का मसला हल हो जाएगा और जो इम्पोर्ट रिस्ट्रिक्शन है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएंगी टोटल, जिससे शायद जो महंगाई है इसके ऊपर असरात आए और चीज़ें थोड़ी सी सस्ती होनी शुरू हो जाए। अब ये है कि ये पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी हो चुका है। अब $700 मिलियन अगर पाकिस्तान को मिला है, तो इसमें कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि IMF अब पाकिस्तान को पैसे देने ही जा रहा है, क्योंकि फिर ही चाइना की भी ये एक रिक्वायरमेंट अब बन चुकी थी कि आप IMF का प्रोग्राम भी ले। सऊदी अरब भी यही कहता था। तो ये है पाकिस्तान की कंडीशन। पाकिस्तान को कम से कम अपने पैरों के ऊपर लाजमी खड़ा होना चाहिए। हमेशा मैंने आपको पता है पॉजिटिव भी इंफॉर्मेशन आपसे शेयर किया, लेकिन फिर भी ये ख्याल आता है कि कम से कम पाकिस्तान इतना तो मजबूत होना कि ये 1-2-3 अरब के लिए पाकिस्तान को कम से कम IMF के पास ना जाना पड़े, ठीक है। खुद ही अपने पैरों के ऊपर पाकिस्तान को इतना खड़ा रहना चाहिए। जो जो इंपोर्ट के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लग जाती हैं, ये सारे काम नहीं होने चाहिए। इससे एक्सपोर्ट भी मुतासर होती है, महंगाई भी आ जाती है, क्योंकि जो चीज़ें इंपोर्ट होकर आती हैं मुल्क में उसका असर पड़ता है। अब पाकिस्तान में एडिबल ऑयल है वो इतना महंगा हो चुका है, जो चिकन है वो इतना महंगा हो चुका है, क्योंकि इनकी कुछ ना कुछ आइटम या खाने पीने का सामान मुर्गियों का, या अगर एडिबल ऑयल में देखा जाए तो जो पाम ऑयल वगैरह वो इंपोर्ट होकर आता है, तो असर पड़ता है। इंपोर्ट के ऊपर अगर बैन लगाया जाएगा तो पाकिस्तान में महंगाई आएगी, तो नौकरियां भी मुतासर होंगी। तो खैर ये दूसरी डेवलपमेंट थी कि ओवरऑल $2 अरब का पैकेज तकरीबन चाइना ने पाकिस्तान को दे ही दिया। $800 मिलियन और $500 मिलियन भी बहुत जल्द रोल ओवर हो जाएंगे। अब दोस्तों तीसरी डेवलपमेंट की तरफ चलता हूँ।
ये तरबेला डैम हमें पता है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा डैम है और यहाँ से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है ये बड़ी सस्ती इलेक्ट्रिसिटी पाकिस्तान जनरेट करता है। तो इसका पांचवा एक एडिशन पाकिस्तान कंस्ट्रक्ट कर रहा है, पांचवा तरबेला कहा जा सकता है यूनिट। तो ये पता ये चला है कि 2025 तक मुकम्मल होने जा रहा है। इसका जो पहला यूनिट मुकम्मल होगा ये जुलाई 2025 में मुकम्मल हो जाएगा, दूसरा यूनिट दोस्तों अगस्त में और तीसरा यूनिट इसका सितंबर 2025 तक मुकम्मल हो जाएगा। अब जो इलेक्ट्रिसिटी है ना इससे ये भी कोई 1400 मेगावाट तक हासिल हो जाएगी इस एक पॉइंट से, एक तरबेला 5 से। इससे पहले 4 रन हो रही हैं तो टोटल इलेक्ट्रिसिटी इसकी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी, वो भी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले पैसों की बात कर लेती हैं। तो ये प्रोजेक्ट ओवरऑल जो तरबेला 5 है ये फिनेंस किया जा रहा है PC1 के तहत। जो रकम बताई गई है ये 807 मिलियन डॉलर की है, जिसमें वर्ल्ड बैंक कोई 390 मिलियन डॉलर की रकम दे रहा है और ये प्रोजेक्ट जारी है, बढ़ रहा है। 2025 तक इसने मुकम्मल हो जाना है। अब इसमें जो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है ये 300 मिलियन डॉलर की रकम दे रहा है, यानी तकरीबन कहा जा सकता है कि 690 मिलियन डॉलर की रकम यही दो बैंक पाकिस्तान को दे रही हैं और बाकी जो 100 मिलियन डॉलर पीछे रह जाता है तकरीबन, ये शायद पाकिस्तान ने खुद ही फाइनेंस करना है। अब यहाँ से कोई 1400 मेगावाट, आगे मैंने कहा तो 1400 नहीं है, टोटल कैपेसिटी इसकी 1530 मेगावाट है और 3 यूनिट ओवरऑल लगाए जाने हैं यहाँ, 3 मोटरें इस तरह कह लें तो एक मोटर 510 मेगावाट की होगी। तो इस तरह कोई 1530 मेगावाट इससे बिजली पैदा होगी और ये लो कास्ट इनर्जी होगी जो कि मज़ीद ऐड हो जाएगी पाकिस्तान की हाइडल की एनर्जी के अंदर। अब इसमें दोस्तों देखा जाए तो ये कितनी ओवरऑल एनर्जी कैपेसिटी इसकी बढ़ जाएगी जब ये तरबेला 5 भी मुकम्मल हो जाएगा। तो ये कोई 6418 मेगावाट के ऊपर पहुंच जाएगी। अभी ये 4888 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी है जो कि पाकिस्तान इसके ज़रिए प्रोड्यूस कर रहा है। तो मैंने पिछली एक वीडियो में आपको बताया था कि दासू की सबसे ज़्यादा हो जाएगी जब वो मुकम्मल होगा, लेकिन ये दासू से भी आगे है। दासू की गालबन 4300 या 4400 मेगावाट होगी। तो ये क्योंकि एक्सटेंशन इसमें पहले से ही इतनी स्पेस थी कि इसे एक्सटेंड किया जा सकता है। ये तरबेला 5 की जो 5th टनल है ना उसके ऊपर बनाया जा रहा है। तो जितनी भी टनल है वहाँ बनाया जा सकता है जो इलेक्ट्रिसिटी है उसका सिस्टम। तो इस तरह इसकी जो इलेक्ट्रिसिटी है ये बढ़ती चली जा रही है। और ये तरबेला डैम हमें पता है कि सबसे बड़ा डैम भी है पाकिस्तान का और ये बड़ा अहम तरीन डैम है। तो खैर दोस्तों ये जो मालूमात ओवरऑल मैंने आपसे शेयर की, इसको इकट्ठा करने में भी टाइम लगता है, मेहनत लगती है। तो मेरी सिर्फ आपसे यही गुजारिश है अब कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया करें, सपोर्ट किया करें, वीडियो को शेयर किया करें, लाइक किया करें और सब्सक्राइब करके साथ में जो बेल के आइकन पर क्लिक किया करें। अब तक के लिए इतना ही था। अल्लाह हाफिज़।